नमस्ते, नमस्ते मेरे सभी एस्पिरेंट एसएससी जीडी के। कैसे हैं दोस्त आप सब? मेरे शेर से नहीं एक बार कहेंगे कि हम भैया सब अच्छे हैं? क्या कहेंगे? बोलेंगे भैया हम सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हैं डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने माता-पिता का सपना साकार करने के लिए। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो एक बार एक काम कर दीजिए, अपने परिवार रोजगार सारथी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए ज़रूर, बताइए भेजिए ज़रूर। अगर चलिए शुरू करें। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं आज। सबसे पहले बात करें हम लोग करेंगे आज कौन सा? आप बोलेंगे सही हिस्ट्री करने वाले भैया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास के अंदर। वो एक टॉपिक होता है भारत के गवर्नर जनरल। पहले हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़े थे, हाँ जी भैया। उसके बाद हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। भारत में और बंगाल कुछ बचे हुए गवर्नर जनरल थे जो हम लोग पढ़ा नहीं पाए थे, वो इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो गवर्नर जनरल दो वीडियो में आने वाले हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल बहुत सारे हैं, उनके कार्य के बारे में बताएंगे इस वाली वीडियो में। तो क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के बारे में बात करने वाली इस वाली वीडियो के अंदर। हाँ जी भैया, तो आप शुरू करें गवर्नर जनरल के बारे में। सबसे पहले बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल के। गवर्नर जनरल। अगर बात आती है गंबार के कौन से बंगाल के गवर्नर जनरल में, तो सब प्रथम जो व्यक्ति आता है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर, उसको हम कहते हैं क्लाइव। कौन? बंगाल में जो पहले गवर्नर जनरल बन के आया, गवर्नर बन के आया, वो आया क्लाइव। कौन आया आपके लिए? गवर्नर जो बन के आया वो आया क्लाइव। पहला पहला कौन है? पहला रहेगा क्लाइव। क्लाइव गवर्नर जनरल बन के आया। कब से कब तक ये रहा? ये दो बार आया। कब आया? एक तो आया 1757 में, 1757 1760 तक रहा। उसके बाद उसका गैप पड़ा। फिर आया 1765 से लेके और फिर 1767, इस इधर 2 वर्ष तक आया। तो ये इसका शासनकाल है। इधर 3 वर्ष, इधर 2 वर्ष, टोटल इसके 5 वर्ष। कितने? 5 वर्षों तक ये भारत में रहा। हाँ जी भैया, टोटली 5 वर्ष तक भारत में रहा। क्लाइव के बारे में बात करें, क्लाइव को ही हम अंग्रेजी शासन का जनक कहते हैं। ये सत्य का कर्ता धर्ता कहते हैं। इसकी वजह से अंग्रेजी शासन यहाँ पे स्थापित हो पाया अच्छी प्रकार से। हमारे लिए तो खतरनाक था, उनके लिए अच्छा था। हमारे लिए कष्टदेह था, उनके लिए फायदेमंद था। ओके, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? अंग्रेजी अंग्रेजी शासन शासन का अंग्रेजी शासन का क्या कहते हैं? जन्मदाता। जन्मदाता। अंग्रेजी शासन किसको हम जन्मदाता कहते हैं? हाँ जी भैया। प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किस गवर्नर को कहा जाता है, तो आप बोलेंगे भैया वो कहते, वो है क्लाइव। कौन है? वो है क्लाइव। ये जो 1764 में इसके समय क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। हाँ जी भैया, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी वॉर। प्लासी का युद्ध इसके समय पे हुआ। हाँ भैया, प्लासी का युद्ध जो है इसके समय पे हुआ। किसके समय पे? क्लाइव के समय पे। याद रहेगा, क्लाइव के समय पे क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। इलाहाबाद की संधि किसके समय पे हुई? इसके समय पे हुई। इलाहाबाद की संधि। कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कुछ समय में लाइव क्लासेस ला सकूं। लाइव क्लासेस लाने की प्रक्रिया चल रही है अभी। कुछ समय में आप लोगों की लाइव क्लास भी आने वाली हो। बंगाल का द्वैत शासन। द्वैत शासन। तो भैया बंगाल पर द्वैत शासन किसने लाया? यही लेके आया। इसने ही लागू किया। हाँ जी भैया, बंगाल पर द्वैत शासन इसने ही लागू किया। इसने क्या किया था? अपनी आत्महत्या कर ली थी। कैसे मरा? इसने खुद से मार लिया अपने आप को। तो क्या किया? जब व्यक्ति अपने आप को खुद को मारे तो क्या कहते हैं? आत्महत्या। जब कोई दूसरा मारे तो क्या कहेंगे? मर्डर। हत्या कहते हैं। फिर हत्या की। क्लाइव के बारे में जान लिया भैया। ये जो व्यक्ति था ये अंग्रेजी शासन का जनक, जन्मदाता कहा जाता है। इसने अंग्रेजी शासन को अच्छे से लागू किया भारत के अंदर। क्या क्या? इसने प्लासी का युद्ध इसके समय पे हुआ। हाँ जी भैया। इलाहाबाद की संधि इसके समय पे हुई। हाँ जी भैया। बंगाल का द्वैत शासन इसके समय पे था। बोले हाँ जी भैया। और क्या कहेंगे? इसने अपनी आत्महत्या खुद ही करी। बोले हाँ जी भैया, इसने अपनी आत्महत्या करी, खुद से मरा ये। ओके दोस्त, हम समझ गए।
अब आ जाओ उससे नीचे, फिर उसके बाद एक व्यक्ति और आता है, इस ब्लैक होल की घटना जिसके सामने मैंने बताई थी ना आपको, अगर जानना है तो एक बार बंगाली गवर्नर जनरल जो वीडियो पड़ी हुई चैनल पे उसको जाके पढ़ना, उसमें समझ जाओगे कि बंगाली गवर्नर जनरल जब मैंने आपको बताई थी ब्लैक होल की घटना, बहुत खतरनाक घटना थी भाई साहब, आप समझोगे तो समझोगे क्या घटना थी। ओके, तो ब्लैक होल की घटना किसके समय पे हुई? इसके समय पे हुई, पर इसको करने वाला कोई और था। ब्लैक होल 1760 में। क्या होता है कि 146 जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजी ब्रिटिश व्यक्ति, महिला, बच्चे, सब बूढ़े बुजुर्ग, सबको क्या किया जाता है, सबको उसी एक कमरे में, जो कि ना कि ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं था, 14 12 10 इस डायनीमीटर कमरा था, 14 12 समथिंग कुछ था। ओके, तो इस डायनीमीटर कमरा था, उस कमरे के अंदर सिर्फ एक खिड़की थी, या बोले एक हॉल था, उस हॉल से और पूरा 146 व्यक्ति इसी कमरे के अंदर घुसेड़ दिए, और उनमें से जो बच के जिंदा निकले वो सिर्फ कितने, 23 व्यक्ति जो है जिंदा निकले, बाकी 123 लुढ़क गए। तो इतने व्यक्ति बच के जिंदा निकले इतने में से, तो इसीलिए कहते हैं इसको ब्लैक होल घटना। ओके, फिर ये व्यक्ति है उसके इसके ये किसके समय पे हुआ, आप बोलेंगे हालबेल के समय पे हुई, 1760 में हालबेल के समय पे ब्लैक होल की घटना हुई। फिर और किसी फिर बोलेंगे बॉन्डसीटन, बॉन्डसीटन, बॉन्डसीटन कब से कब तक रहा, आप बोलेंगे 1760 से 65 तक, इसके बीच में जो शासनकाल रहा ना, इसके बीच में ये कौन, इसके बीच के समय शासनकाल में ये रहा। इसके समय में बक्सर वॉर हुआ था, कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर वॉर। ओके दोस्त, तो इसके समय में बक्सर का वॉर हुआ, ओके दोस्त, 64 में, 1764 में। प्लासी 1757 में, सॉरी प्लासी 1757 में हुआ था। बक्सर इसके समय पे, हाँ जी भैया, बक्सर इसके समय पे वॉर हुई, बक्सर वॉर समझ गए, इसके समय पे हुई। उसके बाद क्या आता है, फिर एक व्यक्ति आता है हेस्टिंग, जिसको आप जानते हैं हेस्टिंग, हेस्टिंग दो हुए, हेस्टिंग 1 और हेस्टिंग 2। तो हम लोग इस हेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। हेस्टिंग, हेस्टिंग ये कब से कब तक रहा, आप बोलेंगे 1772 से, कब 73 तक। हाँ जी भैया, अच्छा, ये अंतिम गवर्नर जनरल था, कहाँ का, आप बोलेंगे बंगाल पे। ये जो है हेस्टिंग जो है बंगाल पे अंतिम गवर्नर जनरल था। ओके, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल फिर उसके बाद होना शुरू हुए। फिर क्या हुआ, इसके बाद से क्या हुआ, बंगाल पे जब पता चला कि ये लोग ज़्यादा ही अपना, ये तो थे किसके, कंपनी की तरफ से आए हुए, कौन सी ईआईसी कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी व्यापार करने के लिए, फिर बाद में धीरे धीरे अपना शासन करना चालू किया। उसको 15 साल का मैग्ना कार्टा मिल गया था। हाँ जी भैया, मैग्ना कार्टा मिल गया था, किसने दिया था, आप बोलेंगे ब्रिटेन के पीएम ने। अब क्या हुआ, अब ये कंपनी जो है भारत में आके, अब ये ज़्यादा ही अपनी मनमानी करने लगी, ज़्यादा ही प्रकार से अपना शासन करने लगी, और कुछ सरकार से जो वहाँ के ब्रिटिश सरकार थी उससे छुपाने लगी बहुत सारी चीज़ें। तो सरकार को लगा कि ये गवर्नर जनरल कुछ अपनी होशियारी ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, अब गवर्नर जनरल वहाँ के नहीं होंगे, गवर्नर जनरल खत्म किया जाए। तो इसने क्या किया, अब ये जो गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल था हेस्टिंग, इसके बाद से ये गवर्नर जनरल सारे खत्म हुए। उसके बाद एक कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल आना शुरू हुए, जो कंपनी के अधीन थे वो खत्म कर दिए गए। अब क्या हुआ, अब ब्रिटिश सरकार के अधीन जो आएंगे वो गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार की तरफ से आएंगे। पहले किसकी तरफ से आ रहे थे, पहले कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल आ रहे थे, अब किसकी तरफ से आएंगे, अब आएंगे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, कौन, गवर्नर जनरल। ओके दोस्त, क्लियर है यहाँ तक। ओके, इसको मिटाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कंपनी, जो कि ब्रिटिश से गवर्नर जनरल आए वो कौन कौन से थे। अब वो लोग आएंगे तो वो किसके लिए काम करेंगे, वो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, कौन से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ये किसके लिए काम कर रहे थे, ये कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ये कंपनी को अपने स्थापित करने के लिए चीजें कर रहे थे कि कंपनी को कैसे मजबूत किया जाए। ओके, तो आप बात करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये आए रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से, कौन से एक्ट, आप बोलेंगे रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से। एक एक्ट आया था, आप बोलते हैं जिसको सब बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट कब आया था, आप बोलेंगे रेगुलेटरी एक्ट जो आया वो 1773 में आया। कब आया, आप बोलेंगे 1773। 72 तक तो अंतिम हो गया था, उसके बाद एक एक्ट आया, इस एक्ट में कहा गया कि अब शासन जो है इनके अधीन होगा, ईसीआई के अधीन होगा। तो अब शासन ये लोग करना शुरू किए, ये लोग करना शुरू हुए तो प्रक्रिया कैसे होगी, प्रक्रिया मजबूत होगी। हाँ जी भैया,
प्रक्रिया मजबूत हुई। पर वो हमारे लिए थी कि इनके लिए थी? बोले भैया हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, हमारे लिए तो कुछ हो नहीं सकता, हमारे लिए तो अच्छा होता कि ये लोग चले जाते। पर उस समय तो गए नहीं, 200 वर्षों तक शासन किया, करीब करीब लगभग लगभग 200 वर्षों तक। 1600 में आए थे, सही मायने में कब स्थापित? 1764 के बाद से। कब तक रहे? 1947 तक, उसके बाद चले गए। समझ गए ना? चलो आ जाओ वापिस, शुरुआत करें। पहला गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल आया, उसको कहते हैं हेस्टिंग। हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल बना रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। हेस्टिंग था, लास्ट था, अंतिम था, हाँ जी भैया। अब जो बना, अब ये इस एक्ट के माध्यम से बना पहला गवर्नर, पहला गवर्नर। ओके, एक्ट के माध्यम से अगर बोला जाए कि 1773 एक्ट के माध्यम से पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे भैया वो है हेस्टिंग। कब से कब तक रहा? आप कहेंगे भैया 73 से 1773 से लेके 85 तक। इसके समय पे क्या क्या कार्य हुए, इसको हम लोग जो कहते हैं, क्या जानते हैं इसको हम लोग? उच्च न्यायालय। किसके? उच्च न्यायालय की इसने स्थापना करी। कोलकाता में जो उच्च न्यायालय है ना, कौन सा? हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट की इसने स्थापना करी। कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय। तो क्या कहेंगे? कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च, कोलकाता हाई कोर्ट की इसकी स्थापना कर दी। कब कर दी? आप बोलेंगे 1764 में, 64 सॉरी 74 में, 1774 में। कहाँ पे? कोलकाता में। क्या करी? स्थापना करी। ओके दोस्त, ओके, स्थापना होगी, हाँ जी भी स्थापना होगी। अब आपको पता है कि जब स्थापना होगी तो कोई ना कोई इसमें अधिकारी होंगे, उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय में जज होंगे। तो जब बात आती है जब जज की, तो प्रथम न्यायाधीश कौन बना? तो आप सब जानते हैं प्रथम न्यायाधीश जो है वो कौन बना? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो है किसमें? आप बोलेंगे एलिजा इम्पे जो है बंगाल, किसमें? न्यायाधीश। ये न्यायाधीश बना। ओके, तो इसको लिख लीजिए, प्रथम न्यायाधीश उच्च न्यायालय में एलिजा इम्पे। ये क्या था? ये प्रथम न्यायाधीश था। जज, पहला जज कौन था? ये था। ये भाई साहब हुए प्रथम न्यायाधीश, प्रथम जज हुए। इनके साथ में और सब जज कितने थे? और गवर्नर कौन थे जिनके साथ में आए? वो आए थे लिमिट, लिमिस्टर, और कौन था? और कौन था? और कौन था? चेबेस, चेवर्स, और कौन था? आप बोलेंगे हाइड, हाइड। ये कहते हैं गवर्नर थे, जो कि इसके अंदर आ रहे थे। किसके? उच्च न्यायालय के अंदर। ओके दोस्त, एलिजा एमपी के अंदर। बात करें यही जो पहला गवर्नर है ना, क्या? मैंने गवर्नर का नाम तो लिखा ही नहीं भाई। गवर्नर का नाम क्या? हेस्टिंग है। रेगुलेटर एक्ट लिख दिया, गवर्नर का नाम लिखा ही नहीं। हेस्टिंग्स। ओके, तो हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर है, हाँ जी भैया, पहला गवर्नर। यही वो गवर्नर जिसके लिए प्रथम महाभियोग लगा। इसके लिए प्रथम महाभियोग लगा कब? ये जब गया 1785 में, क्या 1785 में अपने देश वापस ब्रिटेन, ब्रिटेन जाके इसके ऊपर क्या लगा दिया गया? महाभियोग लगा दिया गया। इसको पूछा गया भाई क्यों, क्या कार्य करके आए तुम वहां पे, जवाब दो। तो इसके ऊपर क्या लगा दिया? महाभियोग की प्रक्रिया इसके ऊपर लगा दी गई। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लगती है ना? बोल दे हाँ जी भैया लगती है। कभी लगी है महाभियोग की प्रक्रिया? बताना जरा एक बार, क्या महाभियोग की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कभी लगी है? महाभियोग, महाभियोग भाई साहब इसके ऊपर लगाया गया। कब लगाया गया? जब ये अपने देश वापस गया। कब? 1785 में लगा। ओके दोस्त, तो लगा इसके ऊपर लगा, हाँ जी इसके ऊपर ही लगा, किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, महाभियोग लग गया इसके ऊपर, हाँ जी लग गया। अब आगे जानते हैं इसने और क्या क्या कार्य किया, और क्या कार्य किए इसके और कार्य, चलो यहाँ पे लिख लो। इसने क्या किया 1774 में, 1774 में जान लिया ना क्या किया था? न्यायाधीश उच्च न्यायालय की स्थापना करी, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना करी 1774 में। न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश था। ओके दोस्त, अब आगे आ जाओ। 1780 की बात करें, समाचार पत्र, बंगाल गजट, इसके ही समय पे आया था। कौन सा? समाचार पत्र एक आप लोग सुना होगा जिसका नाम है बंगाल गजट। समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट या बजट? बोले गजट, बजट नहीं गजट, बोलेंगे गजट। तो ये भैया 1780 में आया।
ये जो बंगाल गजट है इसके संस्थापक कौन है? स्थापना किसने करी? तो जेम्स अगस्टन हक्की ने। किसने करी? जेम्स जेम्स अगस्टन हक्की। कौन है? हक्की। सॉरी, हिक्की। किसने करी? जॉम्स जेम्स अगस्टस हिक्की ने। तो इसने भैया इसकी स्थापना कर दी। हाँ जी भैया, ये बंगाल गजट की स्थापना करी। इसके समय पे हुई। किसके समय पे हुई? बोलेंगे? बोलेंगे क्या बोलेंगे? बोलेंगे हेस्टिंग के समय पे। तो ये तो आप कहेंगे हेस्टिंग के समय पे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर मैं क्लियर करता हूँ। हेस्टिंग के कार्य जुड़वाता हूँ आप लोगों को, हेस्टिंग के काम जुड़वाता हूँ। ओके, चलो स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए जल्दी जल्दी ये भी टॉपिक खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक लगातार है तो सारे टॉपिक करना कवर जरूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोग कहे भैया इतना सारा, बोला भैया इतना ज़्यादा ही करना पड़ेगा मेरे दोस्त, करना तो पड़ेगा। फिर बात आती है 1781 की, 1781। क्या हुआ इस समय? इस समय जो प्रथा थी क्या थी? मदरसा क्या था? मदरसा की स्थापना करी। इसने क्या किया भैया? प्रथम मदरसा की इसने स्थापना करी। किसने करी? हेस्टिंग ने। प्रथम मदरसा, मदरसा क्या इसके समय पे स्थापना हुआ? हाँ जी भैया, इसके समय से स्थापित हुआ। अब तो इसने मदरसे की स्थापना कर दी। हाँ जी भैया, मदरसे की स्थापना करी। फिर क्या हुआ? 1782 की बात करें, 1782 इस समय क्या हुआ? संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी। ओके, एक विद्यालय है जिसको कहते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय। तो संस्कृत विश्वविद्यालय के भाई साहब ने क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसने करी? इसके साथ मिलकर डंकन जॉनथन जॉनथन डंकन ने कर दी। हाँ जी भैया, जॉनथन डंकन ने। हाँ जी भैया। बात आती है 1784 की। 1784 में क्या हुआ? 1784 में एस्टियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन सी स्थापना करी? आप बोलेंगे एस्टियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? भाई साहब इसी व्यक्ति ने करी थी, करवाई थी। क्या करी थी? एस्टियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके समय की जो चीजें, उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो भैया इसने एस्टियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी। इसके संस्थापक कौन थे? तो किसने करी? किसके कहने पर? सर विलियम जोन्स। सर लगाऊं इसके ऊपर या न लगाऊं? जेम्स सर विलियम जॉन्स ने इसकी स्थापना करी थी। ओके, ओके समझ गए? सर विलियम जॉन्स ने इसकी स्थापना करी है। ओके, यहाँ तक क्या था? क्लियर? अब बात आती है भैया ये अंतिम अंतिम समय आ गया इसका, ये मर गया। हाँ जी भैया, मर गया। तो मरा तो इसकी समाधि कहाँ लगाएगी? ये एक ऐसा गवर्नर था जो अंतिम गवर्नर, जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? जौनपुर। क्या बोले? जौनपुर या गाजीपुर? बोलेंगे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी समाधि स्थित है। ओके, तो कहाँ पर स्थित है? आप बोलेंगे गाजीपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। हाँ जी भैया, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी समाधि स्थित है। किसकी? आप बोलेंगे भैया जो कि है हेस्टिंग। किसकी? बोलेंगे हेस्टिंग भैया। इसकी जो समाधि स्थित गाजीपुर में है। यह यह एकमात्र ऐसा गवर्नर ग, गवर्नर है जिसकी जिसकी समाधि समाधि भारत के यूपी में है। यूपी में कहाँ? आप बोलेंगे भैया गाजीपुर। कहाँ पर? गाजीपुर में।
गाजीपुर में है। और दोस्त ये मात्र ऐसा गवर्नर जिसकी समाधि यूपी के गाजीपुर में है। यहाँ तक क्लियर है? ओके भैया। तो यहाँ तक सभी दोस्त समझ चुके होंगे, अच्छे प्रकार से जान चुके होंगे क्या क्या चीज़ हम लोगों ने करवाई आज। आज दोस्त यहीं तक रखते हैं, मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है। ओके, तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, इसके आगे नेक्स्ट गवर्नर जानेंगे कॉर्नवालिस के बारे में, हेस्टिंग के बारे में, और सेकंड जो हेस्टिंग है उसके बारे में जानेंगे। ओके, बहुत बैटिक विलियम बैटिक के बारे में जानेंगे, बहुत सारे गवर्नर है, उन सब गवर्नर को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो एक बार क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तो ये सब कर दीजिए और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, जय हिंद, पढ़ते रहिए दोस्त। ओके, ज़रूर।